हाँ भैया, जो सामने आप देख रहे हो ये वाली जो खाद, इसके लगाने से ऐसे ही टमाटर आएंगे ढेर सारे। जो मैं आप लोगों को जो खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो मैं पहले तो आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इस तरह से टमाटर किस तरीका से उगा सकते हो। तो ये उगाने का मतलब होता है, जैसे हमने ये टमाटर की जो पौध बना के जो इस थैलियों में लगाई है, तो आप लोग जो बिल्कुल फ्री का ही मामला है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी ज्यादा लागत आ रही हो। तो जैसा आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर गमले में अगर नहीं लगा सकती हो टमाटर, तो इस तरह की आप थैली ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है इस थैलियों में। और ये 2 रुपये 4 रुपये में थैली बन जाती है। मगर इन्हें रखने का सिस्टम जो बता रहा हूँ कि जैसे आपके पास में बहुत सी प्लेटें होती हैं या और गैलरी भी होती हैं और छज्जा भी होता है, तो इस तरकीब से जो मैंने टांग रखी है, तो आप लोग अगर मान लो जैसा अभी आपके पास में कोई जाल वगैरह हो, और जाल के बराबर में ऐसी पॉलीथीन में मिट्टी बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा हमारे ढेर सारे जो टमाटर आते हैं, तो आप लोग इस तरह की थैली लेने के बाद में और मिट्टी को भरने के बाद में और इस तरह से टांग दो, जैसे मैंने आपको सामने दिखा रहा हूँ कि ये सारी थैली मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से टांग रखी है और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। और टमाटर एक ऐसी चीज है कि बिल्कुल फ्री का ही मामला है, क्योंकि इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है टमाटर के पौधे को। और इतना आप ध्यान रखना है कि ये जो है कि जहाँ पर आपको जो थैली मिट्टी की भरकर अगर लगानी है, तो आपको जो देखना है कि हमारे यहाँ पर 4 या 5 घंटे की धूप आ रही हो टमाटर के लिए। अगर 4-5 घंटे की धूप आ रही है तो बिल्कुल बराबर टमाटर आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये लगा कर तैयार कर रखे हैं, और इतने टमाटर आए हैं कि जैसे मैंने अभी यहाँ से, जैसा नहीं है कि हम हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो पकता है वो तोड़ भी लेते हैं। और कुछ टमाटर अभी पके भी हैं और कुछ कच्चे भी हैं, तो पके पके हम तोड़ लेते हैं और कच्चे कच्चे छोड़ देते हैं, इसीलिए कि ये पकते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो आप बिल्कुल ताजी सब्जी अपने घर बैठे ही आराम से खा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और नहीं इसमें कोई केमिकल की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल देसी खाद होगी। तो पहला जो तरीका होता है वो हमारा मेन मिट्टी का होता है, क्योंकि अगर हमने मिट्टी अगर बराबर में अगर थैली भर कर, पहले हम मिट्टी की थैली भर कर टांगती है। तो आप लोगों को मिट्टी के बारे में बता रहा हूँ कि अगर मिट्टी में अगर आप लगाओगे पौधे के लिए, तो आप ऐसी मिट्टी लो थैली के लिए कि जैसे बालूसर होता है, रेता, बिल्कुल रेता वाली मिट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं आती है टमाटर में। और रेते वाली मिट्टी लेने के बाद में आप एक काम करना है कि आप लोगों को वो क्या कहते हैं, या तो गाय की गोबर की खाद हो या भैंस की हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो खाद ऐसी होनी चाहिए कम से कम 2 साल पुरानी खाद होगी। जितनी पुरानी होगी उतनी ही कारगर होगी। तो उसको आप बराबर में मिला लीजिए, बिल्कुल बराबर बराबर कर लीजिए, मिट्टी और खाद दोनों बराबर। और भरने के बाद में 15 दिन पहले ही आप भर के थैली और इस तरह से आराम से लगा दो। और लगाने के बाद में फिर आपको बता रहा हूँ कि मैंने और वीडियो में भी बताया होगा कि पौध का तरीका क्या होता है। अब वो आपके ऊपर है कि जैसे देसी टमाटर की बीज लाओ या हाईब्रिड का लाओ, वो तो आपके ऊपर है, जैसा बीज लाओगे वैसा ही फल आएगा। मेरे पास में तो ये देसी टमाटर है, छोटा वाला, बिल्कुल बढ़िया है, ज़्यादा नहीं मोटा है नहीं ज़्यादा छोटा है। तो आप उस बीज के लिए मैंने बता रखा है कि आप उस पौधे को जमा लो उसमें आराम से। जितने भी आपको पौधे जमाने हैं, तो वही कुल्हड़ वाला सिस्टम मैंने आपको बताया है। तो पौध जमाने के बाद में जब वो पौध आपकी 4 इंची की हो जाए, तो पौध लगाने से पहले आपको एक काम करना जरूर है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मिट्टी का काम है, तो मिट्टी आपने भर दी, तो उस मिट्टी में आप एक काम करना है कि एक एक आधे आधे लीटर जितनी थैली का क्षमता हो उतना आपको पहले ही पानी डालना है। ये नहीं है कि पौधा लगाने के बाद में पानी डालोगे, क्योंकि अगर मान लो पहले ही आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी में अगर पानी डाल दोगे थैलियों में पौधे लगाने से पहले, तो आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया रहेगा। तो 2 दिन पहले डाल दो, और जब आपकी पौध तैयार हो जाए बढ़िया तरह से, तो आराम के साथ पौध उखेड़ कर और इसमें लगा दो। अगर मान लो थैली बड़ी है तो 2 पौधा लगा सकते हो, अगर छोटी थैली है तो 1 पौधा लगा दो। तो इस तरह से लगाने के बाद में आराम से ही ढेर सारे जो टमाटर आएंगे वो आराम से इससे नीचे को लटके रहेंगे। और जो लटकने वाला जो टमाटर होता है वो नहीं तो दाग पड़ेगा और नहीं खराब होगा और कोई नहीं डिपास होगा। और जो जमीन पर होता है अगर नीचे पड़ जाता है तो टमाटर खराब भी ज्यादा होता है। तो आप जो देख रहे होगे सामने के जैसा हमने लटका दिया, तो हमारा टमाटर कोई खराब नहीं है। और जो कोई टमाटर ऐसा होता है ज्यादा पक जाता है तो नीचे चूका भी गिर जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसा तो होता ही है। जैसे ही पकते रहते हैं वैसे भैया हम तोड़ भी रहते हैं।
इस तरह से भैया अगर आप लोग लगाओगे तो एक तो पहली बात जो होगा कि आपकी घर की सुंदरता बढ़ जाएगी, वातावरण भी बढ़िया रहेगा और देखने में अच्छा लगेगा कि टमाटर अच्छे भी लग रहे हैं और खाने में भी अलग टेस्ट होगा और बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ऐसा मान कर चलिए बिल्कुल फ्री का ही मामला होगा और ऑर्गेनिक होगा। तो भैया जैसे ज्यादा फल लेने के लिए हम बीच बीच में ऐसा करते रहते हैं कि जैसा पौधा लगा दिया फिर ध्यान नहीं करते हैं, तो हमारा जो ज्यादा फल रुकता है वो हम किस तरकीब से रोकते हैं। तो हमारा जो तरीका होता है कि जैसे ये पौधे लग रहे हैं तो जैसे अभी अभी देख रहे हो सामने भी तो इस पर फूल बनना चालू हो गया और जो छोटे छोटे टमाटर भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। तो इसको आप देखो देखना है कि लटक रहे हैं तो आप बीच बीच में इस तरह से आप पौधे को हिला दो, जिस तरह से मैं हिला रहा हूँ इस तरह से हिला दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरह से हिला दोगे नहीं तो जो भी आपका फूल और फल होगा वो भी इतना बढ़िया बनकर आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा और पौधा बिल्कुल हेल्थी सुंदर रहेगा। ये जो काम मैं बता रहा हूँ वो किसी सुबह सुबह करना है, ये नहीं है कि पूरे दिन करो, सुबह उठो और ऐसा करके हाथ लगाते चले जाओ, सारा फूल में भी बढ़िया कमेंट हो जाएगा और फल भी बढ़िया आएगा। अब आपको देखना है कि जैसे कोई तुनका अगर इस तरीका से अगर घास फूस का जमे आता है तो आराम से इस तरीका से उखेड़ दो, क्योंकि घास तो थोड़ी बहुत जमती है, घास बिल्कुल नहीं जमनी चाहिए। अगर ज्यादा घास जम जाती नहीं है पौधे के अंदर तो फिर वहां से रड़े आना चालू हो जाता है और पौधे की ग्रोथ भी बढ़नी नहीं होती है बढ़िया। ये जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि टमाटर के पौधे पे हमारे पे जो बीमारी लग जाती है तो बहुत से लोगों की शिकायत होती है। हमने एक दूसरी वीडियो में एक खाद के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है, अगर वो देसी खाद बना के और टमाटर के पौधों पे आप आराम से डाल दो या फिर उसका छिड़काव कर दो, और जो सादा पानी आप अगर टमाटर के पौधे जैसे सूख रहे हैं और पानी तो हर एक आदमी देता ही है पौधों के लिए, तो आप जो पौधे के लिए पानी दोगे तो वो इस तरकीब से दो भैया कि किसी मग्गे में ले लो और मग्गे में लेने के बाद में इस तरह से आप पौधे को पकड़ लो और थैली के अंदर से इस तरीका से डाल दो। पानी ऊपर से नहीं डालना है टमाटर के पौधे पे। और जो फंगस की जो वैसी जो बीमारी की हमने जो आपको वीडियो में बता रखी है और उस चीज का आप इस्तेमाल कर लो तो आपका नहीं तो कोई पत्ती मुड़ेगी और ना ही आपका कोई टमाटर खराब होगा और बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया देखो मैंने इस तरह के जो पहला आप देख रहे हो ये सारे टमाटर मैंने पहले जितने पके पके वो तो मैंने काट ही लिए। अब मैं ये सारे टमाटरों को काट रहा हूँ, क्यों? अब जो पक चुके टमाटर और जो दूसरे ऊपर से ही टमाटर आने चालू है, क्योंकि जो ऊपर वाला जो टहनी है वो नीचे को ही लटकेगी। तो हम लोग जो है होता है कि जैसा कोई रिश्तेदार भी आ जाता है या कोई पड़ोसी में होता है तो अगर तुम्हारे घर पर ऑर्गेनिक टमाटर बनना है 4 टमाटर हमें भी दे दो तो भैया तुम भी ले जाओ। तो हम लोग इस तरीका से आराम से करते रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अब इस यहाँ से बिल्कुल नहीं काट दे रहे हैं इनको। तो अब क्योंकि अब जो है इनके टमाटरों का टाइम भी सही है और ये पक भी चुके नीचे के और ऊपर से हम जो टमाटर हमारे तैयार भी हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से काट लूंगा, कम से कम 5-6 किलो टमाटर बैठेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही टमाटर हो। तो ये देख रहे हो आप सामने बिल्कुल 5-6 किलो टमाटर हैं। अब जो ऐसा है कि ये टमाटर जो है सारे बिल्कुल पकने वाले हैं, क्योंकि अगर 2 दिन अगर इन्हें रख देंगे ना कोई कंडिया वगैरह में हम तो ये अपने आप पक जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अखबार में रख दो और बिल्कुल लाल पड़ जाएंगे, 2 दिन के अंदर ऐसी हो जाएंगे जैसा आप सामने देख रहे हो। तो ये पके पके तो हम इन्हें छुटाई लेंगे। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल काट दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने सारे टमाटर भैया बिल्कुल अच्छी तरह से काट लिए हैं। तो आप लोग इस तरह के आराम से ही टमाटर के पौधे पे टमाटर ले सकते हो ढेर सारे। तो अब मैंने क्या करूंगा, अब जो नीचे वाली ऊपर वाली जो फुटास है वो नीचे को लटकनी चालू हो जाएगी। आप सामने जो देख रहे होगे, देखो जो छोटे छोटे टमाटर आ रहे हैं तो ये आराम से नीचे को लटका दे रहे हैं। अब लटकाने के बाद में हम क्या करेंगे कि अब जो चीज हम इसमें डालते हैं वो आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे कि भैया देखो इस चीज को डालने से अब जो हमारे 15 दिन के बाद फिर भी टमाटर हमारे इतने ही आ जाएंगे जितने आप लोगों के सामने काटे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक टमाटर का पौधा लगा के दिखा रहा हूँ भैया। तो भैया देखो मैंने जो इस तरह का ले लिया है एक झोला, और जो इसमें कोई वगैरह चावल वगैरह या आटा वगैरह आता रहता है बाजारों से। तो आप अगर इस तरह के अगर कोई झोला वगैरह हो तो इसमें आराम से ही पौधा चल जाता है टमाटर का, और ये पन्नी से ज्यादा मजबूत होते हैं ये झोले। तो इसमें आराम से ही टमाटर का पौधा बहुत सुरक्षित और बढ़िया चलता है। तो आप लोगों के सामने ये आप सामने देख रहे हो, ये मैंने बिल्कुल तैयार मिट्टी कर ली है। तो ये मिट्टी तैयार करी है मैंने भैया, वही आप लोगों को बता रहा हूँ कि मिट्टी का ही सबसे ज्यादा कमाल होता है, क्योंकि जितनी मिट्टी हम बढ़िया बना लेते हैं उतना ही हमारा पौधा सुरक्षित और बढ़िया चलता है। तो ये मिट्टी जो मैंने बनाई है वो बराबर की खाद डाली है इसमें,
घोल की जो गली हुई होती है बिल्कुल प्योर, चाहे वो भैंस की हो या फिर गाय की हो, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। तो मैंने रेते वाली मिट्टी ली है इसमें भरने के लिए, जिससे का बिल्कुल ठस नहीं होता है झोला हमारा। तो मैं आप लोगों के सामने ये मिट्टी भर रहा हूँ इस झोले में। तो इस तरह से आप बिल्कुल आराम से ही टमाटर के पौधा लगा दोगे, और मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा। तो भैया देखो, इस समय मैंने जो बिल्कुल टमाटर की पौध जो तैयार कर रखी है, तो बस फर्क इतना है कि अभी जो कम से कम 10 दिन कुछ छोटी है पौध, क्योंकि अगर आप चाहोगे तो इतनी बड़ी भी पौध आराम से लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो पौध बनाने का सिस्टम हमारा इस तरीका का है, जैसा आप सामने जो देख रहे हो, जो बिल्कुल मैंने टमाटर की पौध बना रखी है, आप सामने देख रहे हो। तो आपको इस तरीका की कुल्हड़ लेनी है, जैसे मैंने ये कागज वाले ले लिए, और इनमें वही रेता भर दो। इन कुल्हड़ों में मैंने रेता भर दिया है, और एक एक दो दो बीज इसमें डाल दिया है मैंने। और डालने के बाद में आराम से ये पौध जम आती है, कोई भी इसमें ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं आती है। और इस तरीका से तो है मेरा पौध जमाने का तरीका। अब जब पौध आपकी तैयार हो जाए 4 इंच की, अभी तो जो मेरी पास में 2 इंच या 3 इंच की पौध है, तो अब मैं आप लोगों को लगा के दिखा रहा हूँ। और इस झोले में मैंने आराम से मिट्टी भर ली है, और टमाटर की ही पौध है जो। तो भैया देखो, इस तरह से मैं जो है आराम के साथ जो है इसको कागज को इस तरीका से फाड़ लेता हूँ, जैसे मैंने ये फाड़ लिया। नहीं पौधा खराब होता है और ना मेरा कुछ भी होता है। अब जो मेरा पुरको बिल्कुल साफ सुथरा पौधा निकल आया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से इसके अंदर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी इस तरीका से हटाएंगे, और इस तरह से इस पर रख देंगे। और जो हमने रखने के बाद में आराम से हमारा जो बिल्कुल पौधा साफ सुथरा और बढ़िया करके चलता रहता। अगर हम चाहेंगे तो इसमें 2 भी पौधे आराम से लगा देंगे, क्योंकि 2 पौधे लगाएंगे तो और जल्दी बढ़िया रहेगा मामला। तो इस तरकीब से जो बिल्कुल फ्री में ही टमाटर के पौधे आराम से चालू हो जाते हैं, और इस तरीका से हम लेते रहते हैं। अब हमें देखना है कि ये हमने तैयार कर लिया है बिल्कुल मिट्टी भर के और पौधे लगाने के बाद में। मगर हम एक काम भी करते हैं कि जैसे मैं आप लोगों को दिखा दिया यहाँ लगा के, अब इससे हम यहाँ टांगेंगे तो वहां पर भी आराम से लग सकता है टांगते समय। अब इसमें क्या करना है कि आपको सिर्फ में थोड़ा पानी डालना है इस पर, बस जब तक ये बढ़िया करके चले नहीं पौधा, क्योंकि मिट्टी में बिल्कुल नमी है और आराम के साथ चल जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग करीब में ज्यादा 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो पौध छोटी है। तो इसके जड़ पे ही डालेंगे हल्का सा पानी, इस तरकीब से हमने जो डाल दिए चारों तरफ में इस तरकीब से। अब ये बिल्कुल नहीं तो कोई झटका खाएगा और पौध सुरक्षित रहेगी। जब ये पौधा खूब अच्छी तरह से आ जाएगा तो पानी जो डालना है वो पौधे के अलग से इस तरह से डालते रहो। 8वें दिन 10वें दिन जैसे ही पानी की क्षमता हो इस तरकीब से डालते। जे आप सामने देख रहे हो, जिस चीज के लगाने से जो ढेर सारे टमाटर आते हैं वो इस चीज के लगाने से ही आते हैं। 100 रुपये की चीज है, ज्यादा महंगी भी नहीं है। तो ये इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये है भैया सरसों की खली। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पौधे जितने सारे होते हैं तो इसी हिसाब से बनाते हैं। एक पौधे के लिए करीब में 1 ही टुकड़े का आप इस्तेमाल कर लो, कोई भी ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि शाम को डाल देते हैं, ऐसे गिलास में डाल दो या जग में डाल दो, और डालने के बाद में ऐसे मग्गे में हम इसको डाल लेंगे ये इस तरकीब से। अब इसे हमने डाल लिया और इसका आराम से, तो इसे हर महीने में या 15 दिन के अंतराल में इस चीज को डालते रहूं। और ये ऐसी चीज है कि इसके लगाने से जैसे ही टमाटर आएंगे, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं आती है। तो अब ये अच्छी तरह से मैंने घोल लिया। अब घोलने के बाद में हमने क्या किया कि एक खेप तो हमारी टमाटर की आ चुकी है, आप सामने देख रहे हो। अब जो दोबारा जो फूट का आएगा टमाटर वो ऐसे ही फिर आएंगे। पौधा हमने बोई रखा है, जो पौधे पुराना है हमारा, तो हम इस तरकीब से इस पर आराम से डालते रहते हैं बीच बीच में। देखो आप आपको सामने दिखा रहे हैं। तो ये हमारे मतलब 4-5 पौधे हैं, तो मतलब 4-5 पौधे के लिए करीब में 2-2.5 लीटर पानी आराम से काम करता रहता है। और ये इस तरकीब से हम बिल्कुल अच्छी तरह से टेस्ट बना के और करती रहती हैं। तो अब ये इतना बढ़िया ग्रुप आएगा निकाल के कि इसका कोई जवाब नहीं होगा। मगर जो कोई पीली पत्तियां अगर पड़ जाए, जैसे इस तरह की जो पड़ जाती हैं बीच बीच में, वो आपको कभी कभी इस तरीके से नोच दो और आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया चलेगा भैया। और हमारी अगर आप लोगों को अगर वीडियो अगर टमाटर की अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हम लोग काम करते रहते हैं भैया।